आज के हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा नदी, गंडक, कोसी या सोन नदी को? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन सी, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन धरातलीय जल का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन धरातलीय जल का स्रोत नहीं है? हैंडपंप, कुआं, नदी या नलकूप? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नदी। ऑप्शन सी, नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है सरयू, गंडक, पुनपुन या सोन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट के पास क्लास पहुंच सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? पश्चिम चंपारण, रोहतास, सिवान या पटना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रोहतास। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रोहतास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा नहर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है? इनमें से कौन सा नहर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है? त्रिवेणी नहर, सारण नहर, सोन नहर या ढाका नहर? इसका राइट आंसर ऑप्शन है त्रिवेणी नहर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार का सबसे पवित्र त्यौहार निम्न में से किसे माना जाता है? बिहार का सबसे पवित्र त्यौहार निम्न में से किसे माना जाता है? दुर्गा पूजा, छठ पूजा, वसंत पंचमी या दीपावली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, छठ पूजा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार में स्थित है? कोसी परियोजना, सोन परियोजना, गंडक परियोजना या इनमें सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या पुनपुन नदी पर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पुनपुन नदी। ऑप्शन डी, पुनपुन नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ? वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ? सोन परियोजना, गंडक परियोजना, बरनाल परियोजना या कोसी परियोजना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंडक परियोजना। ऑप्शन बी, गंडक परियोजना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1955 ईस्वी में किस नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ? 1955 ईस्वी में किस नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ? कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, सोन परियोजना या बागमती परियोजना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोसी परियोजना। ऑप्शन ए, कोसी परियोजना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में शुरू हुई? बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में शुरू हुई? सीतामढ़ी, चंपारण, सारण या गोपालगंज? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीतामढ़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बरनाल जलाशय परियोजना बिहार में किस जिले में अवस्थित है? बरनाल जलाशय परियोजना बिहार में किस जिले में अवस्थित है? मुंगेर, जमुई, बांका या नवादा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जमुई। ऑप्शन बी, जमुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जिनेवा संधि कब हुई? जिनेवा संधि कब हुई? 1954 में, 1952 में, 1950 में या 1985 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1954 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? कौन काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रसा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, काबूर या गैरिबल्डी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है बिस्मार्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिस्मार्क। ऑप्शन डी बिस्मार्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? कॉन्ट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी या मेजनी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिस्मार्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई? 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वीनिया कांग्रेस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य या अधिनायकवाद? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। चलिए तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं।